वेलकम बैक। खुदावंद यसुल मसीह के अजीम जलाली और मुबारक नाम में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि आप प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिस तरह से बहुत अरसा दराज से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देखकर खुदा के कलाम की बातों से मुस्तफ़ीद होते हैं। और चंद दिनों पहले ये प्रोग्राम नहीं किया जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम के बहुत सारे विज़िट थे, जिसकी वजह से बहुत सी मसरूफियात की वजह से आप प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम को और खुदा के कलाम की, जो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक प्रस्तश की बातें की जाती हैं, उनसे आप मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। हम उनसे माज़रत चाहते हैं। इसके साथ ही हम फिर दोबारा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आज हमारे दरमियान प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में जनाब प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने कीमती वक्त हमें दिया ताकि खुदा के कलाम से आज रूह की बातें हम सीखें, हमारे नाज़रीन सीखें और यकीनन उनसे बरकत हासिल करें। तो जी आज खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। ज़बूर की किताब 150 ज़बूर उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद की हमद करो, तुम खुदा के मुकद्दस में उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हमद करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हमद करो, बरबत और सतार पर उसकी हमद करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो, तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हमद करो, बुलंद आवाज़ जांच के साथ उसकी हमद करो, ज़ोर से जनजनाती जांच के साथ उसकी हमद करो। हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की हमद करे, खुदावंद की हमद करो। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइक से बरकत हो। जी भाई साहब। नाजरीन, खुदा में आप सबों की सलामती हो। खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं भाई सोना आपके इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, जिसमें आप देखते हैं कि हम हमेशा खुदा की परस्तश की तलक से बात करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई सोना बुनियादी तौर पर ये जो मज़ामीर की किताब है, ये सारी परस्तश की किताब है, जी बेसिकली हमद की किताब है। और इसमें 50वां ज़बूर जो है, इसमें बहुत सारी बातें पाई जाती हैं और बड़ा नुमाइंदा ज़बूर है पूरी किताब का और परस्तश का। खुदा का कलाम ये बयान करता है भाई सोने, यहाँ पे खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है कि खुदावंद की हमद करें, जी बिल्कुल, खुदावंद की परस्तश करें, इबादत करें, शुक्रगुजारी करें। और इस ज़बूर के अंदर बहुत सारी बातें पाई जाती हैं, लेकिन आज बुनियादी तौर पर मैं 2 से 3 बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, जिनमें पहले लिखा है खुदा का कलाम हुक्म देता है कि खुदावंद की हमद करें। और उसके बाद तुम खुदावंद के मकदस में तुम खुदा के मकदस में उसकी हमद करो। और यहाँ मकदस से मुराद बिलाशुबा खुदावंद की हैकल की तरफ इशारा है, खुदा के घर की तरफ इशारा है, खुदा के चर्च की तरफ इशारा है, उस मजहबे की तरफ इशारा है। यहाँ हम खुदावंद से मिलते और मुलाकात करते हैं। जी तो नाज़रीन, खुदा का कलाम ये बयान करता है और हम खुदा की भाई सोना बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। ये सच्चाई वाली बात है कि जब भी हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं, आप भी परस्तश करते हैं, गीत गाते दिल बड़ा खुश होता है। और पिछले दिनों खुदा के एक बड़े ज़बरदस्त खादम एक बात सिखा रहे थे कि हर चीज का एक माहौल होता है। जी अब देखेंगे इतना बड़ा दरख्त पैदा होता है, जी इतनी खूबसूरत फसलें उगती हैं, मछलियां पानी में खुश रहती, माहौल है। तो वो कहते थे कि परस्तश ईमानदारों का वो माहौल है जिसमें बेसिकली खुदा की हजूरी और ममूरी उतर आती है। जी बिल्कुल ऐसे। तो मैं खुदा की हमेशा शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारी इबादत का आगाज जो है वो बड़े अच्छे अंदाज के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि मुख्तलिफ साजों का जिक्र किया गया है, मुख्तलिफ साजों के साथ होता है और बड़ा खूबसूरत जो है माहौल बन जाता है, फिर खुदा की हजूरी आ जाती है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, आप भी खुदा के उन तमाम तर मकदसों के लिए जहाँ पर आपको जगह मिलती है, जहाँ आप खुदा से मिलते हैं, खुदा की इबादत और शुक्रगुजारी परस्तश करें। फिर इसके बाद लिखा है दूसरी आयत के शुरू में कि उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो। जी बिल्कुल। अगर ये सवाल किया जाए कि हम खुदा की क्यों हमद करें, क्यों तारीफ तमजीद और शुक्रगुजारी करें, तो मेरे ज़िदों उसकी बहुत सारी वजूहात हैं।
कलाम खुदा बयान करता है हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हम सब मखलूकात हैं, वो हमारा खालिक है। और मखलूक का ये फर्ज बनता है कि वो अपने खालिक के सामने झुके, उसे सजदा ताज़ीम पेश करे। खुदा का कलाम ये बयान करता है। और उसके साथ एक बहुत बड़ी मेजर वजह जो है वो ये है कि उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो। हम कलाम मुक़द्दस में बुजुर्ग दाऊद की ज़िंदगी को देखते हैं, हम बुजुर्ग अय्यूब की ज़िंदगी को देखते हैं, बुजुर्ग यकूब की ज़िंदगी को देखते हैं, बनी इसराइल की सारी ज़िंदगी, अलग कलीसियाई अदवार को आप देख लें। खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा के लोगों का ये एक मुस्तकिल एक रवैया है, एक तरीक़ाकार है कि जिसके मुताबिक वो जब खुदा पर शफ़क़त, मोहब्बत और मेहरबानियाँ करता है, उसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा की हमद करते हैं, तारीफ तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए नाज़रीन, ये जानने की बड़ी ज़रूरत है कि जो शफ़क़त, मोहब्बत और मेहरबानी खुदा किसी भी सूरत में हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदान के लिए करता भाई सोना, हम उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत अक़दस को देखते हैं, आपको पता कि बारहा जिन लोगों को आपने हील किया, जिन लोगों को आपने बदरूहों से आज़ाद किया, उन्हें कहा कि जा अपने खानदान को, फैमिली को, माशरे को जाके बता कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा के कामों के सबब से हमें खुदावंद की परस्तश करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात भाई सूरज जो आज इस सबूर के पहले हिस्से में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो यह कि उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक। भाई सुना, कई दफ़ा बहुत सारे लोग एक तरह से ऐसा लगता है खुदा की हमद करना नहीं चाहते, उनके होंठ खुदा की सताइश के लिए नहीं खुलते। और उसकी बेसिक वजह यह है कि वो खुदा की उस अजमत से ना वाकिफ है। जी बिल्कुल, जो कलाम बयान कर, खुदा को जांचने की जरूरत है, खुदा को जानने की जरूरत है जी, पहचानने की, उसकी कुदरत को जानने की जरूरत है जी। वो उसकी अजमत को जानते नहीं। और खुदा की अजमत कलाम मुक़द्दस के अंदर देखने लिखा है, आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पाँव जी। जांचने से पासा मुझे याद आया, मैं अक्सर एक खादम से बात कर रहा था कि आज जो कि बपतिस्मा बहुत सारे खादम जो है वो यंग जनरेशन को दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल था उनसे कि अगर आप रोज़ाना बहुत सारे नौजवानों को बपतिस्मे देते हैं, तो बेसिकली मेरा ये मकसद है कि नौजवानों को खुदा को पहले जांचने की जरूरत है, पहले जानने की जरूरत है। अगर उसकी आप तैयारी नहीं करेंगे तो वो यकीनन ना वाकिफ रहेगा खुदा से। जब खुदा को जांचनेगा तो यकीनन बपतिस्मा खुद ब खुद ही हो जाएगा। ये वैसे मेरा एक जानने का जी, जांचने की बजाय जाना लिखा है ना, वो ज्यादा अच्छा है जी। खुदा का कलाम बयान करता है, मुबारक है जो मुझे जानता है जी। बिल्कुल ठीक है। तो जो जानना खुदा को चाहिए, तो आपने बड़ी पते की बात की है और वाकई बात ये सही है नाज़रीन कि जब तक आप खुदा की कुदरत को जानते नहीं, बिल्कुल उसकी अजमत को पहचानते नहीं जी, आप लायक तौर पर उसकी, खुदा का कलाम कहता है कि ये अरफान मेरे लिए नहायत बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता जी। यानी खुदा की अजमत इस कदर अजीम है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब आप आसमान को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को, आप रात को सोते हैं, सुबह खुदा की शफकत से आप उठते हैं, ये सारी चीज़ें जो खुदा की मोहब्बत, शफकत, मेहरबानी और अजमत की दलील है। और मैं तो नाज़रीन अक्सर कहा करता हूँ, आपको पता है चर्च में भी 12 में मैंने बात कही कि कलाम मुक़द्दस की भाई सुना जो पहली किताब है, उसका पहला बाब पैदाइश की किताब का, उसकी पहली आयत ही जो बड़ी अपीलिंग है, और वो क्या है? खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा, यानी वो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला खुदा है, जिसको हम पूरा देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, वो खुदा किस कदर अज़ीम जी। बिल्कुल। और मोहब्बत उसकी क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी। यही बात है ना बात साहब, जब हम खुदा को जानेंगे तो यकीनन खुदा हमारी जिंदगियों में वो चीज़ें मुहैया करेगा। जिस तरह खुदा कहता है कि मैं ये हवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, तो मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। हाँ, जानने का, अजमत को जानने का मतलब फिर हमारे अंदर एहसास पैदा होता है, एहसास पैदा हो जाता है, हलीमी पैदा हो जाती है। मैं तो जीरो हूँ जी, खुदा किस कदर अजीम है यार, इतना बड़ा होने के बावजूद मुझसे इतना प्यार करता है। लिखा है वो आसमानों के आसमान में छुपा नहीं सकता जी। बिल्कुल, खाकसार का फिर भी ख्याल है जी। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से आपने बड़ी खूबसूरत आयत हमने पढ़ी कि जिस तरह से खुदा का कलाम आज हमें गाइड कर रहा है, उसके वाला से आज हमें खुदा को जानने की जरूरत है। जब हम खुदा को जानेंगे, दिल और रूह जान से प्रस्तश करेंगे, तो यकीनन हमारे अंदर वो चीजें पैदा होंगी जो खुदा जैसी खिदमत खुदा चाहता है, वो फिर हम खिदमत उस लिहाज से करेंगे जैसी खुदा हमसे खुदा कहता जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त चाहते में तीर, बल्कि हम प्रस्तश के करते करते हम ये बात ना रखें कि मैं शायद पॉपुलर हो जाऊं। हमने खुदा को बढ़ाना है, खुदा से दुआ करनी है, खुदा
तू बड़े और मैं घटूं। ये हमने खुदावंद से अपील करनी है कि खुदावंद तू बड़े और मैं घटूं। फिर खुदा हमें सरफराज करेगा, बुलंदियां बख्शेगा, बरकतों से नवाजेगा, हमारी जिंदगियों में ऐसी बरकतें आएंगी जिससे हम ना वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी वो खुदा तुम्हारे मांगने से भी पहले जानता है किन चीजों की जरूरत है। लिहाजा नाजरीन, ये 3 बातें आज हमने कलाम मुक़द्दस में से डिस्कस की है कि हमें खुदा की हम्द, सताइश, तारीफ, तमजीद और शुक्रगुजारी उसके मक़दस में भी करनी चाहिए, उसके कामों के सबब से चलते फिरते उठते बैठते भी गाते रहना चाहिए, और फिर उसकी अजमत के मुताबिक हमेशा उसकी तारीफ, तमजीद और शुक्र। मेरा हमेशा पर साहब यही विजन रहा है कि नौजवान आज जो बहुत सारे दूसरे कामों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत फजूल वक्त गुजारते हैं, मेरा हमेशा से ये प्रोग्राम हमारे करने का असल बुनियादी मकसद जो है ये कि नौजवान जो बेटे और बेटियां हैं वो परस्तश के वाला से खुदा को जाने, जैसे आपने पहले कहा कि खुदा किस तरह से जानने की जरूरत है, वो जाने जिस तरह परस्तश अच्छे लायक दिल से सीखे, खुदा के कलाम की आयात को पढ़े करें, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें ताकि फिर उसके खिलाफ गुनाह ना कर सके। तो आज खुदा के कलाम को नौजवानों को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। आज नौजवानों को आप क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें? मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि खुदा के कलाम में देखें, ये जो वर्स आप पूरी दुनिया में पढ़ते रहते हैं जी कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। दूसरी बात कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये दोनों आयात ही सबसे खुदा के बड़े परस्तार की हैं लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे जैसे आपने पहले कहा कि सारा पूरी प्रस्तश का यानी अंदाजा आप कर ले कि ये उस किताब की आयात है जो प्रस्तश की किताब, प्रस्तश की जी, और ये उस शख्स की है जो सबसे बड़ा, उसके बारे में लिखा है इसराइल का शीरी नगमा साज है जी, नगमा खा, जिसको खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुआफिक ये वो कह रहा है। तो जब वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा हुआ है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग रोशनी है, आज ईमानदारों को, आज परस्तारों को भी यही करने की जरूरत है जी। बड़ी मादरत के साथ कहता हूँ कि लोग बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ा अच्छा सीखा होता है, लेकिन जिंदगियां कलाम से और ईमान से खाली होती हैं। ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। नाजरीन, जैसा कि आज खुदा के खादम ने, खुदा के बंदा ने आपको बड़े खूबसूरत और सादा अल्फाज में समझाया कि आज हम खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक किस तरह से प्रस्तश कर सकते हैं, उसके अजमत के मुताबिक किस तरह से प्रस्तश करते हैं, उसके कामों के सबब से किस तरह से उसकी हमद कर सकते हैं। तो आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगियों में लेते हुए इसके साथ हम बरकत जब हासिल करेंगे तो यकीनन दूसरी जो कि हमारे लोग हैं, जो दूसरी यंग जनरेशन है, उनमें अंदर अगर मोहब्बत पैदा होगी तो खुदा कहता है ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यसु का था। तो आज हमारे अंदर हलीमी, ऐसा मिजाज रखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ पार साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप बड़ा अच्छा वक्त आपने दिया कि आप खुदा के कलाम से लोगों को आपने मुस्तफ़ीद किया। तो आज खुदा के कलाम से बहुत सारे लोगों ने बरकत हासिल की। जी नाजरीन, इसी के साथ आज प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।